आज फिर पटना हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुना दिया है और वो भी जमीन को लेकर। यानी अगर आपके पास कहीं पर कोई जमीन का टुकड़ा है उसको लेकर यानी पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यानी ये जो जमींदारी का दौर है ना, यानी जमींदारी की अगर बात करें तो जमींदारी का दौर 1950 के पहले की बात है। और उस समय हुआ क्या यहाँ पर, आखिर विवाद का ये कारण क्यों बना जो मामला पटना हाईकोर्ट तक जो है पहुंच गया। तो जमींदारी का दौर है ये, अगर कहें तो 1950 से पहले की बात है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो है ना जमींदारी प्रथा जब था उस समय, तो शिवनाथ प्रसाद गुप्ता जो है, यानी देख सकते हैं 1950 से पहले जमींदार ने हुकुमनामा के जरिए जमीन केदारनाथ गुप्ता को दे दी। यानी शिवनाथ प्रसाद गुप्ता के जो एक पूर्वज हैं और वो यानी उनका नाम क्या था, केदारनाथ गुप्ता। अब केदारनाथ गुप्ता ने तत्कालीन जो जमींदार से ये क्या किए कि 11 बीघा जमीन ये बंदोबस्त करा लिए और ये हुआ बंदोबस्त, यानी इनको क्या मिला, एक हुकुमनामा। तो इनसे ये जो है जमीन को क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। जमीन मिल गया इनको, जमीन मिल गया तो उसका जो भी रिसिप्ट होता है जिसको बोलते हैं ना लगान देना, ये हो गया कि लगान जो है वो जमा करने लगे। जमीन इनके पास आ गया 11 बीघा। अब इस पर वो क्या कर दिए, ये जो जमीन इनको मिला 11 बीघा, इस पर वो 11 बीघा पर खेती करना शुरू कर दिए, खेती करने लगे। उसके बाद जो भी उसका लगान है वो भी जमा करने लगे। लेकिन केदारनाथ गुप्ता उस जमीन पर खेती तो करने लगे, लेकिन जो है एक समस्या उत्पन्न हो गया। समस्या जो उत्पन्न हुआ ना, ये बड़ा समस्या था, इसलिए कि जमींदारी प्रथा का ये दौर और उसके बाद आता है जमींदारी प्रथा का अंत। यानी जमींदारी जो प्रथा है उसका हो गया यहाँ पर प्रथा का अंत। हो सकता है कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट तक मामला चला गया। यानी मामला जो है ना, और जमींदारी प्रथा का अंत होता है, बस विवाद जो है यहाँ पर विवाद का जन्म हो जाता है। यानी विवाद अब शुरू हो गया। अब देखें विवाद का क्या कारण था। और ये जो विवाद था ना वो 11 बीघा जमीन को लेकर था। अब आप सोच सकते हैं कि 11 बीघा जमीन जो है किसी का अगर चला जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वही देखने को मिला कि जो 11 बीघा जमीन है ना, ये जमीन हो गया सरकार का, ये सरकारी जमीन हो गया। मतलब जो हुकुमनामा है वो तो दिया गया था। अब यहाँ पर प्रतिवादी का दावा था कि यह जमीन उनके पूर्वज को आज़ादी से पहले तत्कालीन जमींदार थे ना, उनके द्वारा हुकुमनामा जमीन बंदोबस्ती का दस्तावेज के जरिए दे दिया गया था। एक कानून आता है बिहार में, बिहार लैंड रिफॉर्म्स जो है एक्ट 1950। यानी ये जो कानून है ना 1950 में, ये कानून है यहाँ पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम। अब ये जो कानून लागू हुआ नियम 1900 यहाँ पर जो है 50 में। अब ये लागू हुआ, जमींदारी प्रथा हो गया खत्म। सरकार के द्वारा जो है, सरकार को जहाँ पर भी लगा कि ये जो जमीन का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, बहुत ऐसा जमीन है जो कि जमीन किसानों के पास था, उसके जो रैयतें हैं उनके पास कागज था। अब उसके अलावे अगर कोई डॉक्यूमेंट है और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ तो बस जमीन वो हो गया क्या, सरकारी, बस जमीन चला गया वो सरकार के पास। तो विवाद तभी से शुरू होता है। और बिहार सरकार का यही तर्क था कि जमींदारी खत्म होने के बाद जमीन जो है राज्य में जो है निहित हो गई थी। प्रतिवादी का इस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अब आप समझ सकते हैं किसी का 11 बीघा जमीन चला जाएगा और वो चुपचाप बैठा रहेगा, ये तो संभव है नहीं। यहाँ पर भी वही कुछ देखने को मिला। अब यानी ये जो है ना कानूनी विवाद जो है, अब कानूनी विवाद अगर शुरू होगा सबसे पहले
और इस तरह का जो विवाद होता है ना, जमीन का विवाद हो, कब्जा का विवाद हो, कागजात का विवाद हो, आपको इसका शुरुआत जो है वो निचली अदालत से करना पड़ेगा। यानी मामला जो है, यानी पहले सिविल का है, आपको वहां पर जो निचली अदालत है तो निचली अदालत में मामला ले जाना पड़ेगा। और वही हुआ यहाँ पर। शिवनाथ प्रसाद गुप्ता जो, यानी ये जो थे ना, जो जमीन प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था केदारनाथ को, यहाँ पर केदारनाथ। अब केदारनाथ का उत्तराधिकारी है ये शिवनाथ प्रसाद गुप्ता, शिवनाथ प्रसाद गुप्ता। अब ये जो उत्तराधिकारी हैं ये कहानी शुरू करते हैं, दावा जो अपना दिखाते हैं, और इनका एक दलील है कि इनके पास वो सभी लगान रसीद भी मौजूद है, और इनके पास लगान रसीद के साथ साथ जमीन पर वर्तमान में कब्जा भी बरकरार है। मतलब एक तो कब्जा भी है, सरकार को टैक्स भी भर रहे हैं, और ये कब्जा जो है इनका शांतिपूर्ण है, मतलब ऐसा कोई दावेदार नहीं है, शांतिपूर्ण इनका क्या है, कब्जा बरकरार है। अब निचली अदालत जो है एक तरह से सारा तथ्य को देखने के बाद उनको लगा कि शिवनाथ प्रसाद गुप्ता के पास जो डॉक्यूमेंट है, यानी हुक्मनामा का जो कागजात है, बंदोबस्ती का जो कागजात है, ये कागजात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां पर जो है लगा, बिहार सरकार के नाम से वो चला गया था, 11 बीघा जमीन, सरकार जमीन को अपना बता रहे थे। तो ये जो है ना, शिवनाथ प्रसाद गुप्ता के पक्ष में निचली अदालत का फैसला आ जाता है। अब देखें, एक चीज है समझने वाली बात है कि सरकार से विवाद, यानी ये विवाद किससे हुआ, सरकार से, बिहार सरकार से। लड़ाई शिवनाथ प्रसाद गुप्ता किससे लड़ रहे थे, निचली अदालत में, बिहार सरकार से। लेकिन बिहार सरकार के पक्ष में फैसला नहीं हुआ। किसके पक्ष में फैसला हुआ, शिवनाथ प्रसाद गुप्ता के पक्ष में, इनके पक्ष में फैसला आ गया। अब आप सोच नहीं सकते हैं कि इनके पक्ष में फैसला आने के बाद, फैसला जो है ना वो आ गया। अब आने के बाद यानी बिहार सरकार ने क्या कर दिया, अपील कर दिया। कहां पर, हाई कोर्ट में। यानी होता है ना कि फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। जब आप कोई भी फैसला निचली अदालत का स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप जाकर जो है अपील कर सकते हैं। और ये अपील कहां करेंगे आप, ये अपील अब आगे ऊपरी अदालत में करना होगा। तो अपील कौन किया, बिहार सरकार। कहां पर जाकर, हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार वो चले गए जमीन के लिए। तो ये जो हाई कोर्ट में मामला जब चला गया, दायर कर दिया गया, तब तो हाई कोर्ट को भी हर तथ्य को देखना पड़ेगा। सरकार ने दावा किया है कि निचली अदालत का ये फैसला गलत है। देखिए, सरकार के ऊपर जब केस होता है ना, तो सरकार के जो अधिकारी होते हैं, बिहार सरकार के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी उनका एक तरह से विभाग होता है, उनके जो अधिकारी होते हैं वो रिपोर्ट बनाकर तैयार करके देते हैं कि क्या कहानी है, क्या कैसे ये जो है एक तरह से जमीन बिहार सरकार के नाम हुआ। ये सारा कुछ डिटेल जो है उनको लिखित तौर पर देना होता है। अब पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई प्रक्रिया शुरू हुआ, तो वहां पर जस्टिस जो हैं, जस्टिस खतीम रजा का जो बेंच है, उनके पास ये जो है जस्टिस खतीम रजा, इनके पास ये मामला पहुंचता है। अब ये मामला पहुंचता है तो ये देखते हैं गंभीरता से। उसमें उनको दिखता है कि यहां पर जो है एक पुराना हुक्मनामा है, पुराना जो है ये है हुक्मनामा। अब ये जो पुराना हुक्मनामा है और रसीदें हैं और बरसों से शांतिपूर्ण कब्जा भी है। अब जो कोर्ट है यानी हाई कोर्ट में अब जो है फैसला सुनाना है, तो सारा पहलू पर तो बारीकी से देखना पड़ेगा। तो यहां पर जो हाई कोर्ट में सबसे पहली बात है कि कोर्ट ने जो है लंबे समय से जो कब्जा है ना, एक सबसे पहले कब्जा का भी अहमियत होता है, कब्जा का जो है अहमियत यहां पर दिया गया। उसके अलावा अब सरकार जो है, सरकार की जिम्मेवारी है कि देखिए, कोर्ट ने कहा कि राज्य यह साबित करने में सफल नहीं है कि आखिर ये जमीन अगर किसी का पहले सार्वजनिक था, पहले अगर यहाँ पर कोई जमीन जो है वो सार्वजनिक जमीन है, किसी के पास जमीन का जो है ओरिजिनल हुक्मनामा है, तो आखिर ये सरकारी घोषित हुआ कैसे।
सरकार को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि आप सरकारी जमीन, कोई भी जमीन को बना रहे हैं तो आप कैसे, किस आधार पर ये जमीन अपना बता रहे हैं, क्या आपके पास कौन सा साक्ष्य है, कौन सा प्रूफ है। शिवनाथ प्रसाद गुप्ता है, इनके पास क्या था, हुक्मनामा। ये अपना हुक्मनामा, साथ में लगान रसीद, ये सभी जो दस्तावेज है ना, इसको हाईकोर्ट में भी प्रस्तुत किए। चूंकि हुक्मनामा जमींदारी उन्मूलन से पहले का था, इसलिए ऐसा नहीं कि उसको वैध नहीं माना जाएगा, उसको उसका मान्यता नहीं दिया जाएगा। ये आजादी से पहले का दस्तावेज है और आजादी से पहले से इनको ये डॉक्यूमेंट मिला हुआ। अब आता है फैसले की बारी। 15 मई 2025 को कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ये पुराना कब्जा और हुक्मनामा सही है तो सरकार जमीन नहीं ले सकती। यानी ये जो है यहाँ पर जो खतीम राजा हैं जस्टिस, उनके द्वारा ये ऐतिहासिक निर्णय, बड़ा फैसला, और ये जो व्यक्ति है ना शिवनाथ प्रसाद गुप्ता, इनको जमीन का मालिकाना हक, टाइटल, वैलिड टाइटल बताया इनके दस्तावेज को। इनके पक्ष में फैसला हुआ, इन्होंने लड़ाई लड़ी। किसके बीच में विवाद हुआ, केस नंबर क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस जजमेंट की अगर केस नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो जजमेंट है ना, इसका जो केस नंबर है वो केस नंबर है 179 जो है 2018। अब ये जो केस है ना, द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस जो है यहां पर ये हैं शिवनाथ, यहां पर शिवनाथ प्रसाद गुप्ता, नाथ प्रसाद गुप्ता। अब ये 11 बीघा जमीन का ये लड़ाई था, इनके बीच में विवाद हुआ, और विवाद हुआ तो जो पटना हाईकोर्ट है उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय, एक बड़ा फैसला सुना दिया। आखिरकार ये जो जजमेंट है ना, ये जो फैसला उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास जमींदारी काल के दस्तावेज है। मतलब है कि आपके पास, यानी ये जो जजमेंट है ना, अगर आपके पास जमीन का पुराना कागजात है और आज आपकी जमीन आपके हाथों में नहीं है, आज ये जमीन या तो ये पुराना कागजात है या तो ये किसी का आज जो है निजी जमीन बन चुका है, यानी ये जो है अन्य व्यक्ति के नाम से चला गया, या आपकी जमीन जो है वो सरकारी जमीन बन चुका है, उनके लिए ये जजमेंट जो है ये एक तरह से सबक है। यानी ये स्पष्ट करता है कि राज्य केवल रिकॉर्ड की कमी के आधार पर किसी पुराने कब्जेदारी को उसकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। कोई पुराना लंबे समय से जमीन पर कब्जे में है और यहाँ पर उन सरकार के पास रिकॉर्ड की कमी है, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अब उस जमीन को अपना बता दे। किसी के पास अगर कोई कागज निकल गया ना, तो वो अपना जमीन, अपना हक जो है वो प्राप्त करके रहेगा। और यहाँ पर शिवनाथ प्रसाद गुप्ता ने ये बात यहाँ पर साबित करके दिखाया, अपना 11 बीघा जमीन को बचा लिया। ऐसा आपके साथ भी जो है समस्या होगा, कुछ और समस्या हो सकता है, समस्या कुछ अलग हो सकता है, तो आप हमें सवाल कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा, हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे और ऐसे जजमेंट लाएंगे, यानी उस जजमेंट के बारे में बताएंगे किसके बीच में विवाद हुआ। और इससे संबंधित और भी अगर आप जजमेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर हाईकोर्ट का फैसला है, उसमें पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। हाईकोर्ट का फैसला में जाएंगे, पूरी स्टोरी केस नंबर के साथ देखने को मिलेगा, कब फैसला दिया गया और क्या विवाद था, क्या कारण था और आखिरकार अंत में इसका निष्कर्ष क्या निकला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।